आपको बड़ी खबर बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद बाहर निकल चुके हैं। यह देखिए तस्वीरें आपके सामने, और ये मुलाकात इनकी खत्म हो गई है। मुलाकात करने के बाद, बैठक करके बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से बाहर निकल रहे हैं, यहां से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं इस समय। तो बता दें आपको कि सुबह पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी, तकरीबन 1.5 घंटे तक वो बातचीत चली थी, वो बैठक हुई थी, और अब उसके बाद लगातार बैठक हो रही थी, उनकी बात हो रही थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। और अब सीधे ये देखिए, बैठक के खत्म होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गाड़ी में बैठकर बाहर की तरफ आते हुए यहां से वो रवाना हो रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हुए कि इस बैठक में क्या कुछ इनके बीच में बातचीत हुई होगी। तमाम तरह के कयास बेहद महत्वपूर्ण। ये दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कल का और आज का, सीएम योगी और जेपी नड्डा की मुलाकात खत्म हो गई है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। जेपी नड्डा के आवास से सीएम योगी आदित्यनाथ बाहर निकले। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, गाड़ी में बैठे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे की सीट पर नजर आ रहे हैं। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। ममता, क्या अपडेट आपके पास? ममता, आवाज मिल पा रही है मेरी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से निकल चुके हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है, कोई अपडेट मिल पा रही है? जेपी नड्डा के आवास से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से रवाना हो चुके, यहाँ से सीधा राजभवन जाएंगे, जहाँ पर लेट हो गए हैं। अब यहाँ से सीधा जाएंगे राष्ट्रपति के पास मुलाकात के लिए। काफी लंबा वक्त जेपी नड्डा के आवास पर गुजारा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और सूत्रों की माने तो जो खबरें लगातार जनतंत्र टीवी सुबह से दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किन समीकरणों को लेकर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए हुए हैं, कैबिनेट विस्तार को लेकर, और इसके अलावा पंचायत चुनाव में तमाम जिस तरीके से बीजेपी सही तरीके से जीत हासिल नहीं कर पाई, उस तरीके से नहीं जीत पाई जैसा वो चाहती थी। इसके अलावा जिला अध्यक्ष को लेकर और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खासतौर पर, और आने वाले समय में 2022 में चुनाव होने वाला है, उन तमाम चीजों को लेकर जो बैठक थी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, वो समाप्त हो चुकी है और उनके आवास से योगी आदित्यनाथ रवाना हो चुके हैं। और अब वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए रवाना हुए हैं। ऐसे में ये जो तमाम मीटिंग्स हो रही है, ममता, क्या माना जाए आने वाले वक्त में यूपी की राजनीति में बड़ी तस्वीर कोई सामने आ सकती है? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कल से ही सियासी समीकरण लगातार बदल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में एक बड़ी तस्वीर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है, कुछ बड़ा होने की संभावना है। और उसी के मद्देनजर लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर यूपी चुनाव के लिए अपनी तैयारियां मजबूत करते हुए तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के इस समय लगातार जुटे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या कुछ निकलकर सामने आ पाता है। ममता जी बिल्कुल शिल्पा, आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिरकार ये जो लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, इसके नतीजे क्या कुछ निकलते हैं। क्योंकि देखा जाए तो 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, और उससे पहले जिस तरीके से कोरोना संक्रमण काल में योगी आदित्यनाथ ने जमीनी तौर पर काम किया है संक्रमण को रोकने के लिए, और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है विधानसभा चुनाव को लेकर, ऐसे में उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार भी होना है, किन किन चेहरों को इसमें शामिल करना है, और कौन से वो लोग हैं जिनके खिलाफ, चाहे वो पार्टी हो, कार्यकर्ता हो, या फिर उत्तर प्रदेश की जनता हो जो नाराजगी व्यक्त कर रही, वो कौन से मंत्री हैं जिनका पत्ता काट देना है। तो इन तमाम चीजों को लेकर कहा जा सकता है कि एक लंबी मुलाकात जेपी नड्डा के साथ हुई है योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि देखा जाए तो उससे पहले प्रधानमंत्री से भी एक लंबी मुलाकात हुई है। तो उत्तर प्रदेश की सियासी जो पारा है वो बहुत जोरों पर है, क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले अनुप्रिया पटेल भी, और कहीं ना कहीं ममता, योगी और केंद्र के बीच जो अनबन की अटकलें कही जा रही थी, उस पर भी विराम लगाने की यहाँ पर कोशिश, एक संदेश पहुंचाने की कोशिश। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक संदेश पहुंचाने की कोशिश है, क्योंकि सूत्रों की माने तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का कुछ दिन जन्मदिवस था, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ट्वीट नहीं था, यानी कि बीजेपी के किसी भी बड़े नेता की तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया गया था, तो ऐसा कहा जा रहा था कि शायद कुछ नाराजगी है। तो जिस तरीके से लगातार एक लंबी मीटिंग योगी आदित्यनाथ के साथ हो रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी की बात योगी के साथ दिखाई दे रही थी, वो
कहीं ना कहीं उस पर भी विराम लगाने की एक बड़ी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जरूर किया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश भी है कि आगामी चुनाव मुमकिन है कि योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़े। हालांकि इन बैठकों का आधिकारिक तौर पर जब पता चलेगा तो ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार इसके नतीजे क्या हैं। लेकिन देखा जाए तो तमाम जो अटकलें लगातार जारी है उत्तर प्रदेश को लेकर, वो इसको हवा जरूर देती हैं। ठीक है, ऐसे में ममता, कल अमित शाह के साथ मुलाकात हुई, आज पीएम नरेंद्र मोदी के साथ और जेपी नड्डा के बाद मुलाकात करने के बाद अब वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए निकल चुके हैं। टाइमिंग कुछ पता लग पा रही है, कितने बजे की मुलाकात फिक्स है? देखिए, इससे पहले 1:30 बजे का वक्त था, तो ऐसे में जब जेपी नड्डा के आवास पे ही उनको टाइम लग गया है तो मुमकिन है कि थोड़ा सा पोस्टपोन जरूर हुआ होगा। तो यहाँ से जब वो सीधा राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए हैं तो मुमकिन है कि उनको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जल्द ही मुलाकात हो जाएगी। क्योंकि सूत्रों की माने तो 1:30 बजे का जो वक्त था राष्ट्रपति से मुलाकात का था और 2:30 बजे के आसपास का जो वक्त था वो संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ मुलाकात का था। तो ऐसे में जेपी नड्डा के आवास पर ही बहुत देरी हो गई थी, लंबी मुलाकात चली। तो ऐसे में जो आगे का शेड्यूल है योगी आदित्यनाथ का, वो थोड़ा सा आगे जरूर बढ़ा है। तो ऐसे में देखना होगा कि वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे तो मुलाकात। ठीक है ममता, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद उनके आवास से सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो चुके हैं, वहां से निकल चुके हैं और अब वो सीधे रुख कर रहे हैं राष्ट्रपति भवन का। वहां पर उनकी मुलाकात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ होनी है। हालांकि जो पूरा टाइम शेड्यूल रखा गया था इन तमाम मीटिंग्स का, उसमें डिले होने की वजह से थोड़ा टाइम ऊपर नीचे जरूर हो रहा है, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा समय अब लगेगा नहीं और अब जल्द ही मुलाकात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी। और इस तरह से आज उनका दिल्ली दौरे का दूसरा महत्वपूर्ण दिन। कल उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई थी, आज उनकी सुबह मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी के साथ तकरीबन 1.5 घंटे तक उनके बीच बातचीत हुई और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात करने के बाद, उनके साथ मुलाकात करने के बाद अब वो रवाना हो रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात करने के लिए। 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में जेपी नड्डा के आवास से बाहर निकलते हुए जब सीएम योगी आदित्यनाथ कैमरा में कैद हुए और दूसरी तस्वीर मुलाकात के समय की, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुलाकात के दौरान एक पुस्तक भेंट की। ये देखिए, एक पुस्तक यहाँ पर भेंट की गई है जेपी नड्डा के आवास से। फिर वो मुलाकात के बाद, बातचीत के बाद बाहर निकल गए और अब वो सीधे रुख कर रहे हैं राष्ट्रपति भवन का। वहां पर उनकी मुलाकात तय है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव के तमाम प्रयासों के मद्देनजर, उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों के मद्देनजर, तमाम समीकरण साधने के तहत यहां पर ये तमाम बैठकें बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा जिस तरह से अनबन की अटकलें योगी की और केंद्र के बीच की सामने आ रही थी, उन पर भी कहीं ना कहीं विराम लगाने की, लगाम लगाने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। क्योंकि बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि 2022 कोई आसान नहीं रहने वाला है। ऐसे में मिशन 2022 को धार देने के लिए अभी से उन्हें अपनी सारी तैयारियां पुख्ता करनी होगी। पार्टी के अंदर अगर कहीं भी कुछ असंतुष्टि की भावना है या कहीं भी किसी के बीच भी कुछ अनबन जैसी कोई खबरें हैं, तो उसे तत्काल सुलझाते हुए आगे बढ़ना होगा, अपनी तैयारियों को पुख्ता करना होगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।